कह रही हैं, प्रणाम आचार्य जी। आज आश्रम आते हुए मन ज़रा दुविधापूर्ण रहा, आंखें अश्रुपूरित थीं। ख्याल आ रहा था कि देर रात घर से बाहर रहूँगी, जबकि आज दोनों बेटे घर पर ही हैं। मन चाहता था उनके साथ समय बिताऊं, घर से बाहर ना जाऊं। जो आप अपने आप को मानते हैं उसी के अनुसार आपको विचार आते हैं। जो आप अपने आप को मानते हैं उसी के अनुसार आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, ये आप निर्धारित कर लेते हैं। और जो आप अपने आप को मानते हैं उसी के अनुसार आपके कर्तव्य तय हो जाते हैं। ठीक। होने को आप 50 अलग अलग चीज़ें हो सकते हैं। होने को आपकी न जाने कितनी भांति भांति की पहचानें हो सकती हैं, और हर पहचान के अनुसार हमने कहा विचार आ जाएंगे, अच्छे बुरे सही गलत का ख्याल पैदा हो जाएगा, भावनाएं उठने लगेंगी, कर्तव्य और कर्म निश्चित हो जाएंगे। और हमने कहा कि बहुत सारी विभिन्न पहचानें हो सकती हैं आपकी। तो विचार तो बाद की बात है, विचार तो आपकी पहचान की छाया है। जो आपने अपनी पहचान बनाई उसी के अनुसार आपको विचार आ गए, और जो विचार आ गए उसी के अनुसार आगे आपके कर्म भी हो जाएंगे, है ना। तो आपने अपने विचारों की बात करी है कि आज जब मैं सत्संग के लिए आ रही थी तो विचार उठ रहा था कि घर पर ही रहूं, दोनों बेटे घर पर हैं और रात का समय है, मैं क्यों बाहर जा रही हूं। विचार सही या गलत होते ही नहीं। विचार तो हमने कहा कि जो आपने चुनी है पहचान उसकी छाया भर है। विचार तो बड़ी मजबूर चीज है। आपने एक बार निश्चित कर लिया कि आप अमुक नाम रखती हैं, तब उसके बाद उस अमुक नाम की पूंछ की तरह विचार पीछे पीछे चले ही आएंगे। विचार तो बड़े मजबूर हैं। कैसे कहूं कि आपको जो आज ख्याल आ रहे थे यहां आते वक्त, वो सही थे कि गलत थे? ख्याल तो बिल्कुल ठीक थे। किसके लिए ठीक थे? एक मां के लिए ठीक थे। अगर आप एक स्त्री हैं, अगर आप एक स्त्री की देह हैं जिससे 2 बच्चों का जन्म हुआ है, तो निश्चित रूप से आपके लिए फिर यही ठीक है कि आप अपना समय उन बच्चों के साथ बिताएं। कोई गलत विचार आपको आया ही नहीं, किन कर्तव्य विमूढ़ता की कोई बात ही नहीं। एक मां को क्या शोभा देता है? बच्चे के साथ होना। मां और क्या करेगी? मां का अर्थ ही है वो जीव जिसके पास बच्चा हो। तो मां की पहचान तो जुड़ी ही किसके साथ है? न पति के साथ, न पिता के साथ, न अड़ोसी के साथ, न पड़ोसी के साथ। मां की पहचान निश्चित रूप से किसके साथ जुड़ी हुई है? बच्चे के साथ। मां की पहचान तो मैंने कहा बच्चे के बाप से भी नहीं जुड़ी है, तो परमात्मा से क्या जुड़ी होगी? मां का सत्य से, परमात्मा से, मुक्ति से क्या लेना देना, मुझे बताओ। एक स्त्री है जो कहती है कि वो मां है,
अब दो इकाइयों को ले लो, एक बच्चा और दूसरे को हम नाम दे देते हैं सत्य। उस स्त्री के पास सत्य ना हो तो भी वो मां रही आएगी या नहीं? स्त्री के पास सत्य ना हो तो भी वो मां तो बनी ही रहेगी। लेकिन स्त्री के पास सत्य हो और बच्चा ना हो तो अब क्या वो मां कहला सकती है? जल्दी जवाब दो। नहीं कहला सकती। तो मां के लिए फिर क्या जरूरी है, सत्य या बच्चा? तो जब भी आप मां होंगी तो आपके लिए चुनाव बहुत स्पष्ट होगा। सत्य को लगाओ आग, बच्चा किधर है मेरा? बच्चा चाहिए। क्योंकि बिना सत्य के भी आप मां बनी रहेंगी, कोई आक्षेप नहीं करेगा, कोई आपत्ति नहीं करेगा, कोई नहीं कहेगा कि तुम्हारे पास ना सत्य है, ना मुक्ति है, ना बोध है, ना भक्ति है, तुम कैसी मां हो? मां होने के लिए ना सत्य चाहिए, ना बोध चाहिए, ना भक्ति चाहिए, अपनी देह चाहिए और बच्चा चाहिए। तो जब आप ये तय ही कर लें कि आप मां हैं तो उसके बाद विचारों की भी बहुत जरूरत नहीं। फिर तो निर्णय हो गया, फिर तो मामला साफ है। न सत्संग, न बोध, न भक्ति, बच्चे। और आप ये निर्णय बिल्कुल कर सकती हैं कि आप मां हैं। आप ये तय कर लें कि आप मां ही हैं, तो किसी को अधिकार नहीं है आपके निर्णय को गलत ठहराने का। जीव को अस्तित्व में पूरी स्वतंत्रता है, वो अपने आप को कुछ भी मान सकता है और वो अपने आप को जो भी कुछ मानेगा उसके विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं करने आएगा। बस अस्तित्व ने एक शर्त रख दी है कि तुम अपने आप को जो भी कुछ मानोगे उसके तुमको अंजाम भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि जो तुम अपने आप को मानोगे उसी के अनुरूप तुम्हें विचार उठेंगे, और जो तुम्हें विचार उठेंगे उसी के अनुसार तुम कर्म कर बैठोगे, और जो तुम कर्म करोगे उसी के अनुसार तुम्हें मिलेगा कर्मफल। तो अपने आप को जो तुम मानना चाहते हो मानो, बस अंजाम कर्मफल भुगत लेना। आप अपने आप को एक गिलहरी मानना चाहें आप बिल्कुल मान सकती हैं, और कोई तरीका नहीं है कि आपको दोषी ठहराया जा सके, क्योंकि आपको स्वतंत्रता है अपने आप को कुछ भी मानने की। मैं आपसे कहूंगा अपने आप को आप गिलहरी मान सकते हैं, तो देखिए आप मुस्कुरा दिए। आपको यह बात बड़ी विचित्र लगी, कोई अपने आप को गिलहरी कैसे मान सकता है? जैसे आपको यह बात बड़ी विचित्र लगती है कि कोई अपने आप को गिलहरी कैसे मान सकता है, मुझे उससे दूनी विचित्र बात यह लगती है कोई अपने आप को मां या बाप कैसे मान सकता है। आप मुस्कुरा देते हो ये कह के कि अरे हम गिलहरी थोड़े ही हैं, हम तितली थोड़े ही हैं, हम गिरगिटान थोड़े ही हैं, हम पत्थर या पहाड़ थोड़े ही हैं। और मैं मुस्कुरा देता हूं जब आप अपने आप को कभी बताते हैं कि मैं किसी का बच्चा हूं, किसी का बाप हूं, किसी की मां हूं, किसी की पत्नी हूं। एक बार आप पत्नी बन गई, उसके बाद परमात्मा को भूलिए, उसके बाद तो आपके लिए बस पति है। क्योंकि पत्नी का अस्तित्व किससे है? पति से है। पति नहीं तो पत्नी कैसी? एक बार आपने घोषित कर दिया कि आप व्यापारी हैं, तो आप सत्य को भूलिए, क्योंकि व्यापारी का अस्तित्व सत्य से नहीं है, व्यापारी का अस्तित्व व्यापार से है। अब आप अपनी दुकान पे बैठिए, छोड़िए सत्संग। इसी तरह से कुछ भी बना लिया अपने आप को आपने, तो उसके बाद आपको जीवन के ऊंचे शिखरों की बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसके बाद तो आपने जिसके संबंध में अपनी पहचान तय की है, बस उससे जुड़े रहिए और किसी से नहीं। आप कहना शुरू कर दीजिए कि मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं। उसके बाद आपको अब न ग्रंथ चाहिए न गुरु चाहिए। पुरुष की पहचान तो पौरुष से है और स्त्री से है। अब वो या तो पराक्रम और पौरुष दर्शाएगा या स्त्री से नाता बिठाएगा। तुम कौन हो, यह बहुत
सावधानी के साथ तय करना। मैंने कहा कोई तुम्हें रोकने नहीं आएगा जब तुम अपना नाम, अपनी पहचान तय कर रहे होगे, लेकिन अंजाम तुम्हें जरूर भुगतना पड़ेगा, अंजाम से नहीं बच पाओगे। परमात्मा का खेल सीधा है, जो करना है करो, बस भुगतने के लिए तैयार रहना। मां बनकर के आपको सुकून मिलता हो तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके सिर्फ मां ही बन जाएं। क्योंकि मकसद न सत्संग है ना अध्यात्म है, मकसद सुकून है। सुकून अगर आपको मातृत्व से ही मिलता है तो मैं कहूंगा आप 2 नहीं 20 बच्चे पैदा करें, क्योंकि सुकून के लिए, शांति के लिए जो भी किया जाए वही शुभ है, वही सही है। अगर कोई स्त्री कहे कि मां बन करके उसको चैन मिल जाएगा, उसके भीतर की तपन शांत हो जाएगी, उसके भटकते मन को ठिकाना मिल जाएगा, तो मैं कहूंगा कि तू बाकी सब कुछ छोड़ दे। न तुझे ज्ञान चाहिए, न तुझे तीर्थ चाहिए, न तुझे गुरु चाहिए। तुझे तो फिर सिर्फ बच्चे की तरफ जाना चाहिए। मां बनने में अगर ये ताकत होती कि वो किसी स्त्री को पूर्णता दे देता, मातृत्व अगर किसी स्त्री को पूर्णता दे पाता, तो मैं कहता किसी स्त्री को और कुछ करना ही नहीं चाहिए, उसे सिर्फ और सिर्फ मां बनना चाहिए और मातृत्व पे गौर करना चाहिए। काश कि ऐसा हो पाता। हमारे देखे तो ऐसा नहीं हो सकता। व्यापार में यह ताकत होती कि वो व्यापारी को समाधिस्थ कर देता, तो हम व्यापारियों से कहते हैं कि तुम हटाओ बाकी इधर उधर की बातें, क्या आत्मा कौन परमात्मा, तुम व्यापार में डूब जाओ, ये व्यापार ही तुम्हें भवसागर के पार लगा देगा। व्यापारियों को मैं सत्संग में घुसने नहीं देता। मैं बोलता तुम यहां कर क्या रहे हो, तुम्हारा मंदिर तो दुकान है, जाओ दुकान जाओ, सीधे वहीं से समाधि लगेगी। पर ऐसा होता देखा नहीं गया कि दुकान से समाधि लग जाए, कि व्यापार भवसागर के पार पहुंचा दे, ऐसा देखा नहीं गया। मां और बाप तो पशु भी बनते हैं ना, और मां बनने के बाद भी पशु तो पशु ही रह गए। कोई नहीं पशु है जो प्रजनन नहीं करता। प्रजनन से अगर जीवन में फूल खिल जाते, प्रजनन से अगर जीवन में चांद सितारे उतर आते, तो फिर तो बहुत आसान था। एक ही काम फिर करना है, ऐसा होता नहीं। अपनी वास्तविक पहचान को ढूंढो, इसलिए नहीं कि तुम्हें वास्तविक पहचान ढूंढ करके शांति मिल जाएगी। अपनी वास्तविक पहचान को ढूंढो इसलिए क्योंकि जो तुम्हारी वास्तविक पहचान है वही अशांत है। मैं कह ही नहीं रहा कि तुम्हारी वास्तविक पहचान ये है कि तुम आत्मा इत्यादि हो। तुम्हारी वास्तविक पहचान है कि तुम एक तड़पती हुई चेतना हो, न मां हो, न मामा हो, न मौसा हो। ये बेकार के इधर उधर के नाम तुम चिपका के घूम रहे हो, इनसे कुछ मिलना नहीं है। तुम कौन हो ये गौर से देखो, वहीं पे तकलीफ है तुम्हारी, वहीं पे तुम्हारा दर्द बैठा हुआ है। जब वो बन जाओगे तो ये भी जान जाओगे कि तुम्हारी तकलीफ का इलाज क्या है। अगर एक
क्षुब्ध, अतृप्त, प्यासी, तड़प हो तुम, तो क्या करोगे दुकान पे बैठ के, कि मैदान में दौड़ लगा के, कि बच्चे पैदा करके? फिर तो तुम्हें कुछ और चाहिए ना। अपनी असली तकलीफ को जानो, तभी इलाज हो पाएगा। तुम्हारी असली तकलीफ अगर ये होती कि तुम्हारे पास बच्चे नहीं हैं, तो फिर बच्चे पैदा करके वो तकलीफ चली गई होती, और जितने बच्चेदार लोग हैं वो तकलीफों से आजाद दिखाई देते। जब तक तुम्हारे पास बच्चे नहीं होते हैं तब तक तुमको यही लगता है कि तुम्हारी असली तकलीफ यही है कि तुम्हारे पास बच्चे नहीं हैं। जिनके पास बच्चे नहीं हैं उनके पास जाकर देखो, वो कहेंगे और सब कुछ दिया ऊपर वाले ने, कोई कमी ही नहीं छोड़ी है, रहमत है, बरकत है, बस आंगन में किलकारियां नहीं दी। ये फिल्मी डायलॉग है। तुम्हारे आंगन में बताओ कितनी किलकारियां चाहिए, लो दुनिया भर के बच्चे डाल देते हैं, तुम्हें चैन तब भी नहीं मिलना है। बेचैनी को तुम तरीके तरीके से छुपाते फिरते हो। जब बच्चा नहीं था तो तुमने कह दिया कि बच्चा नहीं है इसलिए बेचैन है। जब आ गया बच्चा तो कह दोगे एक बच्चा है इसलिए बेचैन है। जब 4 बच्चे हो जाएंगे तो कहोगे अब 4 हैं इसलिए बेचैन है। 4 नहीं हुए, 2 ही हुए तो कहोगे अब बच्चे बड़े हो रहे हैं इसलिए बेचैन है। तुम बेचैन रहने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लोगे। बेचैनी की वास्तविक वजह है दूसरी, पर तुम बताओगे ये कि बेचैनी इसलिए है क्योंकि रुपया कम है, प्रतिष्ठा कम है, बच्चे कम है, या कोई भी और झूठी बात। ये सब झूठी बातें हैं। इन बातों से किसी को चैन नहीं मिला, बिल्कुल कभी नहीं। और मेरे कहे पे मत चलो, आजमा के देख लो ना। जिन जिन बातों से तुम्हें लगता हो कि तुम्हें सुकून मिल जाएगा, जाओ सबको हासिल कर लो। हासिल करने के बाद बड़ी ठंडक पड़ जाए तो कहना आचार्य जी बेवकूफ। जब मां हो करके तुम्हें चैन मिलना ही नहीं है तो तुम काहे मां बनी घूम रही हो? उस चीज को पकड़ो ना जिससे तुम्हारी तड़प शांत हो जाए। मां बन गई ना, बहुत चैन मिल गया। बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे तो होंगे नहीं, कल परसों तो आप मां बनी नहीं है। बड़े बच्चे हैं, 10-15 साल आप पहले मां बनी थी, 10-15 साल बिल्कुल समाधि में बीते हैं। क्या पा लिया मातृत्व से, बताओ तो। अपने साथ वो चीज जोड़ो जो तुम्हें कुछ फायदा देती हो। मां का नाम तुम्हें कोई फायदा नहीं देगा। समझ लो हर पहचान एक सिम है, एक सिम कार्ड है, और तुम्हें बात करनी है ऊपर वाले से। ठीक है, जितनी तुम पहचाने बना लेते हो सब क्या है, सिम कार्ड है। तुम आजमा लो ना सबको लगा लो अपने मन के मोबाइल में और देख लो कि कौन सा सिम लगाकर ऊपर बात हो पाती है। मां वाला सिम खोस लो भीतर, और मैं तुम्हें बता रहा हूं सिग्नल ही नहीं है उसमें।
ऊपर वाला माताओं से बात ही नहीं करता, न पिताओं से बात करता है, वो साधकों से बात करता है, वो मुमुक्षुओं से बात करता है। तुम साधना करने बैठो तो वो बात कर लेगा। साधना का सिम लगाओ फिर उससे बात हो पाएगी। तपस्या का सिम लगाओ फिर ऊपर बात हो पाएगी। तुम गलत चीज लेकर के फिर रही हो, उससे लाभ नहीं होना है। ये ऐसी सी बात है कि तुम फ्रांस जाओ और वहां तुम बैठ के किताब पढ़ रही हो कि हिंदी के माध्यम से अरबी सीखें। तुम जो किताब पढ़ रही हो जीवन भर भी पढ़ती रहो तो भी फ्रांस में किसी से बात नहीं कर पाओगी। किताब ही गलत है, लेकिन उस किताब से तुम्हें बड़ा मोह है। तुम लगी हुई हो एक ऐसी चीज धारण करने में जिसको धारण करने से ध्यान नहीं लगने का, जिसको धारण करने से समाधि नहीं मिलने की। जैसे भारत में कोई पाकिस्तानी रुपया चलाने की कोशिश करे, भूखा मरेगा कि नहीं? परमात्मा के दरबार में ये सब नोट चलते ही नहीं कि तुम्हारे नोट पे लिखा हुआ है मां। ये नोट बंबईया फिल्मों में चल जाता है, वहां नहीं चलता। कह रही है कि आज आने से पहले लग रहा था कि आऊं कि ना आऊं, बच्चे घर पे हैं। असली मां है अगर आप, तो बच्चों को भी यहां लेकर आती ना। असली मां का ये थोड़ा ही काम है कि बच्चों तुम तो घर पे ही रहो घोंसले में, और तुम्हारे मारे हम भी नहीं जाएंगे सत्संग में। असली मां का काम ये है कि हम तो जाएंगे ही जाएंगे, तुम दोनों को भी खींच के ले जाएंगे। वो फिर असली प्रेम होता। क्योंकि ठीक जैसे मां को मां रहकर मुक्ति नहीं मिल सकती, वैसे ही बेटे को बेटा रहकर भी मुक्ति नहीं मिल सकती। बेटे के लिए भी तो ये जानना जरूरी है ना कि बेटा ही ना बना रह जाए। क्योंकि जो भी इंसान दुनिया में है, किसी ना किसी का बेटा तो जरूर होगा। यह आवश्यक नहीं है कि हर स्त्री मां हो, लेकिन यह तो बहुत आवश्यक है कि हर लड़का किसी ना किसी का बेटा जरूर होगा। बेटा होने से मुक्ति मिल जाती तो सभी मुक्त होते। कौन बताएगा बेटों को कि बेटा रह के काम नहीं चलेगा? घर वाले माँ बाप तो नहीं बताएंगे, वो तो बेटू बेटू और उनको सर चढ़ाए रहेंगे। क्यों नहीं लाई आप उनको ऐसी जगह जहां उन्हें पता चलता कि उनको कैसे जीना है, कौन है वो और क्या उनका धर्म है। हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, डांट डपट भी करती हूँ, दोनों चीजें करके देखी। वो विनती और वो डांट डपट आप जानती हैं कौन कर रहा है? माँ। इसलिए बेटे नहीं सुनेंगे। इससे आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से, जब आत्यंतिक लाभ की बात आती है तब कोई मां अपने बच्चों के काम नहीं आ सकती। क्योंकि मां और बच्चे का तो संबंध ही देह का है। मां अगर बच्चे को किसी ऐसी जगह लाना चाहेगी जहां देह से आगे की बात हो रही है तो बच्चे कहेंगे भग। याद रखना, हमारा तुम्हारा नाता ही देह का है। इसीलिए आमतौर पर पत्नियां बिफर जाती हैं अगर पति सत्संग में जाएं, और पति साथ नहीं देते अगर पत्नियां सत्संग में जाएं, क्योंकि दोनों का रिश्ता देह का है। पत्नी क्यों पसंद करेगी कि पति ऐसी जगह जाए जहां देह से आगे की बात हो रही है? पत्नी को लगता है पति वहां गया तो रिश्ता ही टूट जाएगा हमारा और उसका। ठीक वही बात बाप बेटे पर, मां बेटी पर और मां बच्चों पर लागू होती है। ये सारे रिश्ते किसके हैं? देह के हैं। इसीलिए बच्चा अगर निकलता है अध्यात्म की ओर तो माँ बाप को बड़ी तकलीफ होती है, और अगर
पति या पिता अध्यात्म की ओर निकल पड़े तो पीछे से पत्नी और बच्चे उसको 10 लानतें भेजते हैं, कोई नहीं समर्थन करता। 1000 में 1 घर होगा ऐसा जहां पर अगर कोई बढ़े अध्यात्म की ओर तो घर वाले उसका समर्थन करें, अन्यथा तो विरोध ही होता है। इसीलिए होता है। हालत खराब है घर की, बच्चों की ही नहीं, आपकी भी खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि आप मां हैं। मां भी होना ठीक है, मां ही होना ठीक नहीं है। इस सूत्र को अच्छे से समझ लीजिए। मां होना आपकी एक अतिरिक्त पहचान हो सकती है, एक गौण पहचान हो सकती है, एक पीछे वाली बात हो सकती है, एक पारिधिक बात हो सकती है। पहली बात नहीं हो सकती, पहली पहचान नहीं हो सकती, केंद्रीय पहचान नहीं हो सकती, प्रथम पहचान नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मां नहीं हैं, मैं आपसे कह रहा हूं मां आप बाद में हैं, पहले आप कोई और हैं। आपने तो बोगी को इंजन बना दिया, अब तो चल चुकी ट्रेन। पहले वाले को तो पहले ही रहने दीजिए ना। सर्वप्रथम आप क्या हैं आप भूल गई। सर्वप्रथम ना आप मां है, ना बेटी है, ना पत्नी है, ना कुछ और है। सर्वप्रथम आप क्या हैं ये याद रखिए। उसके बाद जैसे ट्रेन में बहुत डब्बे लगे होते हैं, तमाम आपकी पुछल्ली पहचाने हैं। उसके बाद आप फलानी आयु की भी हैं, फलाने देश की भी हैं, फलाने धर्म की भी हैं, फलानी आय की हैं। उसके बाद आपकी अतीत के तमाम अनुभव हैं, आपकी जाति है, 50 बातें, आपकी विचारधाराएं हैं, वो सब आपकी पहचाने हैं। पर वो मैंने कहा पुछल्ली पहचाने हैं, पहली को भूल गए। जब मैं कह रहा हूं पहले को याद रखो तो मेरा मतलब ये नहीं है कि खाली इंजन दौड़ा दो। डब्बे भी होंगे ही होंगे उसमें। पीछे वाली पहचानों को काट देने को नहीं कह रहा हूं कि तुम गए और इंजन से सारे बाकी डब्बे काट दिए और कहा बस हम एक अपूरित चेतना मात्र हैं और बाकी हमारी कोई पहचान ही नहीं है। नहीं, तुम देह भी हो। अगर देह नहीं हो तो पानी काहे पीते हो, खाना काहे खाते हो? तुम बाकी सब चीजें भी हो, अतिरिक्त रूप से हो, एडिशनली हो। उसको पहली बात मत बना लो।